भगवान और भक्तों की यह निरंतर कथा। प्राचीन समय में हिमालय की शांत वादियों के बीच एक छोटा सा गांव था, मनसारा। यह गांव साधारण था, लेकिन इसकी पहचान भक्ति थी। यहाँ के लोगों का विश्वास था कि भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ, विधियां या धन की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक सच्चे मन की जरूरत होती है। इसी गांव में एक वृद्ध संत रहते थे, भक्त धवल। सभी उन्हें धवल बाबा कहते थे। उनके कपड़े साधारण, जीवन सरल और दिल बिल्कुल निर्मल था। वे हर सुबह और शाम पहाड़ के शिखर पर बने पुराने, टूटी दीवारों वाले अनंतेश्वर धाम में भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त मूर्ति के सामने खड़े होकर दीपक जलाते थे। उनका मानना था, जिस दिन यह दीपक मेरे हाथ से न जले, समझ लेना कि मेरा जीवन पूरा हो चुका है। गांव में 3 और लोग थे जिनमें गहरी भक्ति थी, आर्या, वीर और सुदर्शन। तीनों की भक्ति अलग अलग थी। आर्या एक युवा, दयालु लड़की थी, जिसके मन में भगवान के लिए स्नेह था, लेकिन उसका विश्वास अक्सर डगमगा जाता था। वह सोचती, क्या भगवान सच में मेरी सुनते हैं? वीर एक साहसी युवक था, जिसकी भक्ति शक्ति पर आधारित थी। वह भगवान से हमेशा बल मांगता, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। सुदर्शन एक व्यापारी था, जिसका हृदय बड़ा था। वह हर दिन भगवान से यही कहता, मुझे दूसरों के लिए उपयोगी बना दो। एक वर्ष ऐसा आया जब पहाड़ों में भयंकर तूफान आया। आकाश काला हो गया, नदी उफान पर आ गई और गांव खतरे में पड़ गया। पर्वतों से मिट्टी खिसकने लगी और रास्ते धंसने लगे। लोग भयभीत थे। इस सबके बीच धवल बाबा पहाड़ पर मंदिर में ही थे। तूफान बढ़ता गया और गांव वाले चिंतित हो गए कि बाबा की जान को खतरा है। हवा में डर फैलने लगा। आर्या रो पड़ी, यदि बाबा को कुछ हो जाए तो। वीर ने तलवार उठाई, मैं अभी जाकर उन्हें ले आता हूँ, चाहे तूफान हो या मौत। पर सुदर्शन ने उसे रोका और कहा, शांत हो जाओ वीर। जल्दी में किया काम भक्ति नहीं, उतावलापन है। तीनों चिंतित थे, लेकिन जानते थे कि कुछ करना पड़ेगा। उस रात मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। तेज हवाएं लकड़ी के दरवाजे को धकेल रही थीं। दीपक बुझ चुका था। बाबा ने भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरा समय पूरा हो गया है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरे गांव को बचा लेना। जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, मंदिर में दिव्य प्रकाश फैला। शिव विष्णु की मूर्ति से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। एक शांत गहरी आवाज ने कहा, धवल, तुम्हारी भक्ति स्वीकृत है, पर तुम्हारे गांव की परीक्षा अभी बाकी है। बाबा मुस्कुरा दिए। उन्हें पता था कि अब चमत्कार शुरू होने वाला है। अगली सुबह तूफान और उग्र हो गया। गांव की तरफ बढ़ती नदी ने लोगों को भयभीत कर दिया। तभी अचानक गांव के बाहर एक साधु जैसा दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उनकी आंखों में अजीब सी चमक, आवाज में अपार शांति थी। उन्होंने कहा, मनसारा के 3 भक्तों, आर्या, वीर और सुदर्शन, तुम्हें भगवान का आदेश है। गांव की रक्षा तभी होगी जब तुम अपनी अपनी कमजोरियों को जीतोगे। आर्या सहम गई, मेरी कमजोरी? साधु बोले, तुम्हारा संदेह। वीर की ओर देखते हुए बोले, तुम्हारा गुस्सा। और सुदर्शन की ओर, तुम्हारा डर। पहले आर्या की परीक्षा हुई। उसे नदी के उस पार जाकर एक फटी हुई नाव लानी थी, जो गांव वालों को बचा सकती थी। नदी उफान पर थी और उसका दिल घबराया हुआ था। तभी आकाश में हल्की सी चमक हुई और उसे किसी ने जैसे उसके भीतर कहा, भक्ति संदेह नहीं मांगती, बस एक कदम साहस का। आर्या ने कांपते हुए आगे कदम रखा और लहरें मानो उसका मार्ग नहीं रोक सकीं। वह नाव लेकर लौट आई। गांव वाले विस्मित थे। यह तो चमत्कार है, आर्या ने कहा, यह चमत्कार मेरे भीतर ही था। अब वीर की परीक्षा। उसे जंगल से भारी तख्ते लाने थे, ताकि गांव की पानी रोक दीवार को बंद किया जा सके।
पर रास्ते में एक विशाल भालू खड़ा था। वीर तलवार निकालने ही वाला था कि अचानक साधु की आवाज आई, वीर, शक्ति का अर्थ मारना नहीं, बचाना है। वीर का गुस्सा शांत हो गया। वह भालू के सामने स्थिर खड़ा रहा। आश्चर्य! भालू धीरे धीरे हट गया। वीर ने तख्ते उठाए और गांव पहुंच गया। फिर सुदर्शन की परीक्षा। उसे पहाड़ पर बने मंदिर तक पहुंचना था, जहां धवल बाबा थे। रास्ता टूटा हुआ था, गर्त इतने गहरे कि देखकर पैर कांप जाए। सुदर्शन पीछे हटने लगा, मैं नहीं जा सकता, मैं मर जाऊंगा। तभी जैसे किसी दिव्य हाथ ने उसके कंधे को छू लिया। एक कोमल आवाज उसे सुनाई दी, डर मन का अंधेरा है, मैं प्रकाश हूँ। सुदर्शन की आंखों से आंसू बह निकले और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। आश्चर्य! जहां वह कदम रखता, जमीन मजबूत हो जाती। वह सुरक्षित मंदिर तक पहुंच गया। मंदिर के भीतर धवल बाबा समाधि अवस्था में बैठे थे। मूर्ति प्रकाशमय थी। बाबा ने आखिरी बार आंखें खोली और पूछा, क्या गांव बच गया? सुदर्शन ने भावुक होकर कहा, हाँ बाबा, तीनों ने अपनी कमजोरी पर विजय पा ली। बाबा मुस्कुराए और बोले, तो मेरा काम पूरा हुआ। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। शिव और विष्णु की संयुक्त प्रतिमा मानो जीवित हो उठी। एक दिव्य स्वर गूंजा, धवल, तुम्हारी भक्ति ने गांव को बचा लिया। आओ हमारे चरणों में। और बाबा का शरीर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। उधर गांव में तूफान अचानक थम गया। नदी शांत हो गई। आकाश साफ हो गया। लोग चकित थे। दिव्य साधु गांव के मध्य खड़े हुए और बोले, मनसारा इसीलिए जीवित है क्योंकि धवल की भक्ति, आर्या की आस्था, वीर की निस्वार्थ शक्ति और सुदर्शन का साहस, ये चार स्तंभ किसी भी भूमि को पवित्र बनाते हैं। और देखते देखते साधु स्वयं प्रकाश में बदल गए। तीनों भक्त मंदिर पहुंचे। वहां दीपक खुद जल रहा था। उसकी लौ हवा में भी नहीं डोल रही थी।